नमस्कार, राजपथ टीवी पर आपका स्वागत है। मैं निशिता और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले द्वितीय चरण के चुनाव की, जिसमें आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आचार्य शुक्ल जी। आचार्य जी, आप इस चुनाव में क्या देख रहे हैं? इस चुनाव के क्या समीकरण होंगे? निष्ठा जी, पहला चरण गुजर चुका है, दूसरा चरण शुरू होगा 14 फरवरी को। रामपुर, बरेली, बिजनौर, बदायूं, ये 9 जिले हैं, 55 सीटें हैं। 58 सीटों पहले हुआ था। ये पूरा क्षेत्र जहां कहा जाए, उसमें पिछले 2017 में लगभग शायद 38 सीटें भाजपा को मिली थी, 15 सीटें मिली थी सपा को, 2 सीटें बसपा को। इस बार कुछ थोड़ा सा समीकरण अलग हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव थोड़ा सा भाजपा के लिए, सपा के लिए संघर्ष का चुनाव है, क्योंकि ये 9 जिले जो हैं, वहाँ पर 2017 में जब योगी का निश्चित नहीं था कि मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, चुनाव के बाद में योगी मुख्यमंत्री बने और उनकी क्रियाशैली, विकास का कार्य उन्होंने लिया। बहुत सी ऐसी चीजें हो रही थी जहां पर जो आवश्यक था कि जो पिछले 5 साल सरकार रही है, वो सरकार पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं कर पाई थी। जैसे बिजली न होना। मुझे ऐसा लगता है कि पिछली सरकार में और उससे पहले भी उत्तर प्रदेश में केवल 4-5 घंटे बिजली आती थी, वो भी रात को। सब कुछ सूना रहता था। कन्याओं की रक्षा, उनकी सुरक्षा, आम आदमियों को भय, डर, ये सब कुछ था। उस समय इतनी सीटें आना बहुत मायने रखता था। अब जो अन्य संप्रदाय हैं, उनकी बहुलता है वहां, लेकिन उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अपना तमाम सी धारा 370 भी हटना और भी है, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए जो विकास के कार्य किए गए, तो 5 साल मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर किसी भी को जाति, पंथ, संप्रदाय न देख करके सबके विकास के लिए कार्य किया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार भी कहीं ना कहीं भाजपा को थोड़ी सी बढ़त मिलेगी, ऐसा मेरा विचार है। तो आपको क्या लगता है, इस बार के चुनाव विकास के नाम से किए जाएंगे या जाति संप्रदाय के नाम से? देखिए, बहुत से प्रकरण उठ चुके हैं। जैसे हिजाब का प्रकरण कर्नाटक से उठा, राम मंदिर का मुद्दा उठा, मथुरा का मुद्दा उठा, कृष्ण जन्मभूमि का। इसका फर्क तो पड़ेगा, लेकिन विकास के नाम पे जो कार्य हुए हैं, उन विकास के कार्यों का लेखा जोखा भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा होगा। विकास का मतलब आज सुरक्षा, सेफ्टी दिखाई पड़ती कन्याओं में, बच्चियों में। 1-2-4 केस हुए हैं, लेकिन बहुत नगण्य हैं वो। भ्रष्टाचारी, अनाचारी, अत्याचारी, अन्य प्रकार का जो डर था लोगों को, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है। हालांकि सपा कह रही है कि ये कमी नहीं है और वो उजागर भी कर रहे हैं, तो राजनीति है। मगर आम आदमी, चूंकि मैं बिजनौर से लेकर के, मुजफ्फरनगर से लेकर के मथुरा तक, और गोरखपुर से लेकर कुशीनगर से लेकर के लखनऊ और कानपुर, यहां पर सब यात्राएं कर चुका हूं मैं। आम आदमी का जो संकल्प है वो ये है कि हमें बिजली मिले, महंगाई दूर हो, हमारी सुरक्षा हो, हमें उन तमाम से डाकुओं से, चोरों से, उनसे सुरक्षा हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो। तो विकास का पथ कहीं ना कहीं प्रशस्त किया है योगी ने, भाजपा ने, और उसके कारण ये पंथ और संप्रदाय को न लेकर के विकास के ही नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि सपा ने भी कहा है कि हम बिजली मुफ्त देंगे, किसानों को भी मुफ्त देंगे, भाजपा का भी यही है और बसपा का भी वही है।
तो विकास के नाम पर ही चुनाव होना है कि किसको क्या मिलेगा। हालांकि बहुत से राजनीतिक पार्टियां बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, इसको किस प्रकार से देखा जाएगा, कहां से इतना धन आएगा, किस प्रकार से खर्च किया जाएगा, किस प्रकार से कौन देखेगा। और जबकि 5 साल का शासन एसपी का और 5 साल का शासन योगी का, इसमें भी लोग मिलान करेंगे उनका शासन कैसा था, इसका शासन कैसा, इनका शासन कैसा रहा है। इसको देख करके मुझे लगता है विकास पे ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। आचार्य जी, केंद्र के प्रयासों का भी क्या कुछ योगदान रहेगा इसमें? देखिए, बार बार इसीलिए कहा जाता है जो डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, और सब पार्टियां कोई डबल इंजन को सही मान रही, कोई नहीं मान रही। चूंकि डबल, सपा तो कह नहीं सकती डबल इंजन की सरकार, क्योंकि केंद्र में भाजपा सरकार है। राम मंदिर ऐसा मुद्दा था जो वर्षों से चल रहा था, और उस राम मंदिर के कारण अनेकानेक बार, तमाम बार आपस में झगड़े हुए, कर्फ्यू लगाया गया। कर्फ्यू की पीड़ा लोगों ने भुगती है। 2 संप्रदायों में झगड़ा हुआ, और वो राम मंदिर का मुद्दा भाजपा सरकार में सुलभ हुआ है, समाप्त हो गया। राम मंदिर बनना शुरू हो गया, वो झगड़ा समाप्त हो गया। दोनों की आपसी, पहले तो कोर्ट ने किया, सुप्रीम उच्चतम न्यायालय ने किया, फिर दोनों की सहमति भी बनी, और इसके बाद में आपस में सहमति बनने के बाद में राम मंदिर का मुद्दा वो खत्म हुआ है। तो इसका प्रयास तो कहीं ना कहीं भाजपा को मिलेगा कि इतने वर्षों से चल रहा था, और इतने वर्षों से जहाँ झगड़े होते थे, कर्फ्यू लगता था, लोग परेशान होते थे, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाती थी, गाड़ियाँ बंद हो जाती थी, लोग मरते थे, तमाम से लोगों के घर में पीड़ाएं होती थी, वो सब बंद हुआ है। दूसरे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, 5-6 एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है। जो हवाई अड्डे बनाए गए हैं जगह जगह पर, इतने, अभी जेवर का बनना शुरू हो रहा है, इसी इलाके में आता है। इनका भी फायदा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसका फायदा तो लोग सोचेंगे ही, कि पहले लोगों को ये लगता था कि हम किस प्रकार से हवाई जहाज से भी यात्रा कर सकते हैं। अब वो सुलभ हो गया, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बनारस हो, चाहे अयोध्या हो, जगह जगह सुलभ हो गया है। और यहां तक कि लड़ाकू विमानों को उतारने के लिए एक्सप्रेसवे पे भी जगह बनाई गई है, और उसका सफल परीक्षण हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा धारा 370 हो, कश्मीर का मुद्दा हो, नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा हो, उनको अच्छे ढंग से सुलटाया गया है, उसका प्रभाव तो पड़ेगा। और जो बार बार ये उठता है कि सरकारें क्या कर रही हैं, उन सरकारों को सामने दिखाई पड़ेगा कि वो सरकारें निश्चित रूप से दिखाई पड़ती हैं। कितनी बार कितने लोग पहले धन अपहरण कर लेते, धन ले लेते थे, बैंकों से लोन लेकर के खा पी जाते थे, समाप्त कर जाते थे। अब उनके यहाँ क्या, अगर आप झगड़ा करेंगे, अगर आप धन का निर्गमन करेंगे, अगर आप किसी प्रकार से पाखंड करेंगे, अगर आप धोखा करेंगे, तो आपके घर की नीलामी हो जाएगी। वो विकास का मार्ग है। अब सामने दिखाई पड़ता है कि इसने गड़बड़ की है तो इसको सजा मिली है। पहले दिखाई नहीं पड़ता था, पहले नहीं दिखाई पड़ता था कि कोई चोरी कर रहा है तो उसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, या रफा दफा हो जाएगा मामला। अब दिखाई पड़ता है कि इसकी ये जमीन कुल्क हो गई है, चाहे वो रामपुर से लेकर के और चाहे आगे तक अलीगढ़ तक हो, या आगे आजमगढ़ तक हो, या कानपुर हो, या लखनऊ हो। जिसने भी गमन किया, जिसने भी भ्रष्टाचार किया, जिसने भी धोखा किया, वो दिखाई पड़ता है कि उनको सजा मिली है। हालांकि मैं नहीं कह सकता हूं सभी चीजों में मिली है, लेकिन मिली। इसका असर तो थोड़ा बहुत पड़ेगा ही। आचार्य जी, आपके अनुसार कोरोना काल का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? कोरोना काल में सारी पार्टियां अपना अपना राग अलाप रही हैं। एसपी कहती कुछ नहीं हुआ, बीएसपी कहती कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस कहती कुछ नहीं हुआ, भाजपा कहती हमने ये किया। लेकिन अगर वास्तविक देखा जाए तो कोरोना काल में योगी जी का जो प्रभाव रहा है, वो आपने देखा होगा कि जगह जगह वो घूमते हैं, जगह जगह उन्होंने देखा। जितने मजदूर आए उनको भी कहीं ना कहीं उनके भोजन का, उनके रहने का, उसकी व्यवस्था की गई है, ऐसा लोग कहते हैं और बताते भी हैं। और लोगों के मन में भी ये है
कि इतने भीषण विभीषिका में कोरोना की इंजेक्शन, पहले तो ये लोग मानते ही नहीं थे अदर पार्टी वाले कि ये कोरोना काल का ये सब पार्टियों ने भी कहा था ये भाजपा का इंजेक्शन है, ये भाजपा का वैक्सीन है, ये है, तमाम सी बातें। फिर उन्होंने कहा दिसंबर तक क्या पूरा लग जाएगा। आज क्या हाल है, 141 करोड़ लोगों को वो लग चुका है, 160 करोड़ तक पहुंचने वाला है। उसमें किए गए कार्य, किसने कार्य किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसने, योगी ने ही सब कुछ किया, बहुत से लोगों, कांग्रेस ने भी या सपा ने भी, सब, उसकी गणना जरूर होगी। उस कार्यकाल को जरूर बताया जाएगा कि जिसको फायदा मिला या जिसको गैस कनेक्शन मिला या जिसको सुलभ शौचालय मिला, उसके लिए पैसे मिले, उसका भी तो गणना होगी ना, वो भी तो विकास कार्य में ही आता है ना। कोरोना काल में भी लोग उठा करके लोटा अगर बाहर जाते, जंगल में जाते तो मुश्किल होती, लेकिन सुलभ शौचालय घर में बनवाए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे दिए, तो उसका भी असर पड़ेगा। सर्वतोभावेन कहा जा सकता है कि इन 55 सीटों पे बाहुल्य अन्य संप्रदायों का भी है, वो निर्णायक होंगे, लेकिन जो उनके लिए भी कार्य किए गए ऐसे भी बहुत से लोग हैं, वो भी वोटिंग करेंगे, सपा को देंगे, बसपा को देंगे, भाजपा को देंगे, ये तो वही जाने, क्योंकि वोटिंग में कौन किसको वोट। लेकिन मेरा एनालिसिस ही कहता है कहीं ना कहीं फायदा थोड़ा बहुत भाजपा को जरूर होगा। आचार्य जी, आप इस पे और कुछ बताना चाहते हैं हमें? देखिए, उत्तर प्रदेश में बनारस का मुद्दा, अयोध्या का मुद्दा और बनारस में भगवान शिव की जो गलियारा बनाया है उसका बहुत असर पड़ेगा। धार्मिक जनता तो देखेगी ना भगवान शिव का किस प्रकार से सुंदर रूप से वहां स्थापना हुई। एक्सप्रेस वे का असर पड़ेगा, लोगों को सब्सिडी मिली उसका असर पड़ेगा, लोगों को गैस सिलेंडर मिला उसका असर पड़ेगा, लोगों को अपना क्या नाम डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसे गए उसका भी असर पड़ेगा। तो इन सबको मिला करके कहीं ना कहीं विकास के नाम पर यह लड़ा गया चुनाव कहीं ना कहीं मुझे दिखाई पड़ता है कि भाजपा को थोड़ी बहुत जीत तो देगा और एक बार फिर भाजपा सरकार आएगी, ऐसा हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। अन्य पार्टियां भी लगी हुई, उनको भी उनका अपना एनालिसिस है, उन्होंने भी कार्य किया है, उनके हिसाब से भाजपा ने कुछ नहीं किया। तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो हो रहा है, लेकिन उस आरोप प्रत्यारोप में भी जो ग्राउंड रियलिटी है, जो निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है और जो लोगों के मन में है, वो कहीं न कहीं तो ये है कि गन्ना किसानों को भी फायदा हुआ है, सब्सिडी भी आई है, सुलभ शौचालय भी बने हैं, भगवान शिव का निश्चित रूप से वहाँ पर गलियारा बना है, बड़ा सुंदर बना है, जहाँ पर छोटी छोटी गलियों में तमाम से उलझे हुए तारों के बीच में जाकर के गंगा स्नान करते थे लोग। भगवान राम राघवेंद्र सरकार का भव्य मंदिर वहाँ पर बनने के लिए शुरू हो गया है, उसका भी है। इस सबको लेकर के जो उत्तर प्रदेश का परिदृश्य है, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा थोड़ी बहुत आगे जाएगी। आज की इस चर्चा पे हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राजपट टीवी।